जय हिंद बच्चों। बेटा हम लोग बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे थे, है ना, जिसमें हम लोग जेनेटिक्स का प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन देख रहे थे। और हमने बताया था बेटा आपका ये दो पार्ट में होगा, है ना, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक, तो पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग बेटा पार्ट 2 के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें हम लोग बेटा ये स्लाइड करने वाले हैं, ये जो है देखने वाले हैं लिंकेज एंड द कॉम्बिनेशन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फेनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसेमिया, पॉलीएप्लॉइडी एनियोप्लॉइडी, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम। इसमें बेटा ये जो आपका हो रहा है पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस का एक अलग से हम वीडियो बना के आपको दे देंगे। ठीक है, पेडिग्री का एक अलग से वीडियो हम आपको बता के दे देंगे। तो बेटा सबसे पहले हम लोग आते हैं किस पे कि अच्छा देखो जेनेटिक एंड द कॉम्बिनेशन, लिंकेज एंड द कॉम्बिनेशन को हम लोग देख चुके थे पिछले वाले वीडियो में। थोड़ा सा आपको बता देते हैं लिंकेज है क्या। जैसे मान लीजिए कि कोई एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, कोई जीन्स प्रेजेंट है, ये जो जीन्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है इनको हम लोग कहेंगे लिंक्ड जीन। और ये जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पूरा ट्रांसफर हो रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, लिंकेज कहेंगे। दो टाइप का लिंकेज होता है, एक होता है डायरेक्ट लिंकेज और एक होता है इनडायरेक्ट लिंकेज। ठीक है, फिर अगला टॉपिक हमारा क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या कि मेनी जीन्स यानी कि टू और मोर जीन्स इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल कैरेक्टर कॉल्ड पॉलीजेनिक और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर एंड द इनहेरिटेंस पैटर्न इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बेटा नॉर्मली क्या होता है कि एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो एक कैरेक्टर है इसको मोर देन टू जीन कंट्रोल करें, तब इसको हम लोग क्या कह देंगे बेटा, तब इसको कहेंगे पॉलीजेनिक। नाम से ही देखो लग रहा है ना क्या, पॉली, पॉली मीन्स मेनी और जेनिक मतलब जीन्स। ठीक है ना, इसमें जो जीन्स इन्वॉल्व होंगे दैट इज कॉल्ड अ पॉली जीन्स। जैसे अगर हम लोग कह रहे हैं कि सिंगल जीन पेयर, इसका मतलब क्या है, टू पॉलीजीन या दो एलील हो रहे हैं। हम कह रहे हैं तीन जीन पेयर, तो क्या होता है ये सिक्स पॉलीजीन या सिक्स एलील्स हो रहे हैं। हम कह रहे हैं टू जीन पेयर, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि कितने जीन हो जाएंगे बेटा, फोर पॉलीजीन्स हो जाएंगे। इसका एग्जांपल जैसे सीड या कर्नल कलर इन व्हीट, इसको दो जीन पेयर कंट्रोल करते हैं। ह्यूमन स्किन का कलर है, तीन जीन पेयर कंट्रोल कर रहे हैं। ह्यूमन की हाइट है, फाइव जीन पेयर कंट्रोल कर रहे हैं। आईक्यू है, 50 जीन पेयर कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एलील कितने हो जाएंगे, 25 हैं, तो 25 हैं तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। 5 जीन पेयर हैं तो 10 हो जाएगा। 3 हैं तो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। 2 है तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 4 जीन पेयर हो जाएगा। ओके, अच्छा अब आगे हम लोग देखें क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी को आप कैसे डिफाइन करोगे बेटा कि प्लियोट्रॉपी इज द फिनोमेना इन विच सिंगल जीन कंट्रोल्स टू और मोर डिफरेंट फिनोटिपिक ट्रेट्स। मतलब एक जीन जो है, एक सिंगल जीन क्या कर रहा है, अलग अलग कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, दो काम कर रहा है, तो उसको हम लोग कह रहे हैं प्लियोट्रॉपी कह रहे हैं। इसमें ये बात आप ध्यान देना कि वन जीन अफेक्ट्स मल्टीपल कैरेक्टर, द इफेक्ट्स मे बी रिलेटेड और अनरिलेटेड, इट रिजल्ट फ्रॉम अ सिंगल जीन म्यूटेशन। क्यों होगा, सिंगल जीन के म्यूटेशन से। इट इज नॉट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मतलब ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आपका नहीं है। बेस्ट एग्जांपल क्या है इसके बेटा कि सिंगल म्यूटेंट जीन एचबीएस, एचबीएस मतलब ना हीमोग्लोबिन सिकल सेल एनीमिया वाला, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया चेंज क्या कर दे रहा है, आरबीसी के शेप को चेंज कर दे रहा है, एनीमिया कॉज कर दे रहा है, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को कम कर देता है, वीकनेस एंड फटीग कॉज कर रहा है, ब्लॉकेज इन ब्लड वेसल कर रहा है, ठीक है, ज्वाइंट पेन या ऑर्गन डैमेज कर रहा है। अब फेनाइल कीटोन्यूरिया को भी देखो क्या कर रहा है कि सिंगल जीन डिफेक्ट अफेक्ट मेटाबॉलिज्म और इसके साथ साथ लीड टू मेंटल रिटार्डेशन, रिड्यूस्ड स्किन पिगमेंटेशन। तो ये हमारे क्या हो जा रहे हैं, दो एग्जांपल प्लियोट्रॉपी के एग्जांपल हो जा रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा कलर ब्लाइंडनेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर यूपी बोर्ड बहुत पूछता है। कलर ब्लाइंडनेस कैसे बेटा, सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ना, कैन नॉट डिस्टिंग्विश। इसमें होगा ये कि जो भी पर्सन को ऐसा होगा वो सर्टेन कलर को पहचान नहीं पाएंगे, मेनली रेड एंड ग्रीन कलर को। कहाँ पे होगा, कॉज्ड बाय रिसेसिव जीन
ऑन एक्स क्रोमोसोम, तो हम लोग कहेंगे कि ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है। कैसा है? एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है ये, ठीक। अच्छा, इट इज मोर कॉमन इन मेल्स देन फीमेल। मेल नीड ओनली वन डिफेक्टिव एक्स टू बिकम कलर ब्लाइंड। देखो इसमें ये कह रहा है बेटा कि अगर मान लीजिए कि अगर नॉर्मल एक्स एक्स है तो हम लोग एक्स एक्स है तो कह रहे हैं उसको क्या, नॉर्मल फीमेल कह रहे हैं, ठीक है। अगर एक्स वाई है तो क्या कह रहे हैं, नॉर्मल मेल कह रहे हैं। और अगर इसके एक एक्स पे प्रेजेंट हो रहा है तो ये क्या हो जा रहा है बेटा, कैरियर हो जा रहा है। और अगर इसके दोनों पे प्रेजेंट हो रहे हैं जीन, तब ये क्या होगा, अफेक्टेड हो जाएगा। और अगर मेल की बात करें, मेल में चूंकि एक ही एक्स है तो मेल कैरियर नहीं हो सकता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंड हो जाएगा, यानी कि अफेक्टेड हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन देख लो कि जैसे मान लीजिए कोई एक नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मेल है और इसकी शादी हो रही किससे, कैरियर फीमेल से, कैरियर फीमेल, तो उसमें क्या प्रोजनी जो उनकी होंगी उनमें क्या पॉसिबिलिटी होगी। अच्छा, नॉर्मल मेल है तो क्या एक्स वाई हो गया, कैरियर है तो इसके एक एक्स पे प्रेजेंट होगा जीन। अब इनका जब आप क्रॉस करोगे तो आप ये देख रहे हो कि ये कैरियर हो रही है, फिर इसके साथ ये कर रहे हो तो नॉर्मल फीमेल हो रही है, फिर आप इसका क्रॉस यहाँ कर रहे हो तो ये अफेक्टेड मेल हो रहा है, और फिर इसका क्रॉस यहाँ कर रहे हो तो ये नॉर्मल मेल हो रहा है। तो अब देखो ये नॉर्मल फीमेल, ये नॉर्मल मेल, यानी कि 50% आप देख रहे हो कि नॉर्मल हो रहे हैं, बाकी 25% आपकी कैरियर हो रही है, 25% जो हो रहे हैं यहाँ पे कलर ब्लाइंड हो रहे हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देखो, कैरियर का मतलब ये कि वो जो कलर ब्लाइंड वाला जीन है उस पर्सन के अंदर, उस फीमेल के अंदर कलर ब्लाइंड वाला जीन प्रेजेंट होगा, लेकिन उसमें उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है, इफेक्ट उसका कोई नहीं दिखेगा। सेम इसी पैटर्न पे जो कलर ब्लाइंडनेस है, सेम इसी पैटर्न पे बेटा होता है अपना क्या, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को हम लोग ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं या रॉयल्स डिजीज भी कहते हैं, ठीक, रॉयल्स डिजीज कहते हैं। सेम वही पैटर्न है, जो ये भी एक्स लिंक डिसऑर्डर है, जो पैटर्न हमने देखा कलर ब्लाइंडनेस के लिए, सेम वही पैटर्न है किसमें, इसमें हीमोफीलिया के केस में, ठीक है ना। तो अब आगे हम लोग देखें तो हमारे पास आता है सिकल सेल एनीमिया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सिकल सेल एनीमिया। ये भी क्या होता है, हमारा एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होता है कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन हीमोग्लोबिन which change the shape of RBC from round टू सिकल। राउंड का मतलब यहाँ पे जो बाई कॉनकेव होता है, ठीक है, राउंड का मतलब कैसा है शेप, बाई कॉनकेव से किस शेप में कर देगा, सिकल सेल में, सिकल शेप में कर देगा, इसीलिए इसका नाम सिकल सेल एनीमिया है ही, ठीक है ना बेटा, इसीलिए इसका नाम सिकल सेल एनीमिया है। और ये बात एक ध्यान देना कि इट इज बेस्ट एग्जांपल और क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का क्या होता है, ये क्लासिकल एग्जांपल होता है। इसके क्या फीचर्स क्या क्या होंगे, आरबीसी बिकम सिकल सेल, ठीक है, आरबीसी का शेप जो है यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, और सिकल आरबीसी लेस फ्लेक्सिबल होंगी, दे गेट स्टक इन ब्लड वेसल, जिससे कि ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। एनीमिया जो है कॉज करेंगे, वीकनेस, पेन, ऑर्गन डैमेज कॉज करेंगे, ऑक्सीजन को ले जाने की कैपेसिटी इनकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, कॉज्ड बाय पॉइंट म्यूटेशन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, इसमें ये होता है कि अभी आगे हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है ना। होता ये है कि जो अपने पास हिम बीटा हीमोग्लोबिन की चेन है, उसके 6th पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6th पोजीशन पे नॉर्मली क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, एंड ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, सब्स्टिट्यूशन हो जा रहा है, म्यूटेशन, ठीक है, वैलिन, और इससे क्या होगा कि आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है। अब देखो यहाँ पे इसका जीनोटाइप एच बी होगा तो क्या होगा बेटा, वो नॉर्मल होगा, एच बी एस होगा तो क्या होगा, कैरियर होगा, वो एच बी एस होगा तो क्या होगा, डिजीज होगा, यानी कि सिकल सेल एनीमिया कॉज करेगा, ठीक है ना बेटा। कैरियर होना बहुत ज़रूरी है इसमें एक का। देखो ये इसकी बात करें, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया वैलिन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड को कौन रिप्लेस कर दे रहा है, वैलिन कर दे रहा है यहाँ पे, तो इसलिए इसकी शेप देखो नॉर्मल से ऐसे हो गई, सिकल की शेप की, जिससे कि उसका सरफेस एरिया कम हो गया, ऑक्सीजन से बाइंड करने की कैपेसिटी क्या हो गई बेटा, कम हो गई, और इसी को हम लोग कह दिए सिकल सेल एनीमिया। अगला हमारे पास आता है फेनाइल कीटोन्यूरिया, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बेटा पी के यू।
PKU इसलिए होता है, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म का एरर होता है। ये कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, एक एंजाइम PAH होता है, इसकी जो है कमी हो जाती है। यह एंजाइम क्या करता है, फेनाइल एलेनिन को नॉर्मली करता क्या है कि ये फेनाइल एलेनिन, ये क्या होता है, अमीनो एसिड होता है, फेनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करता है ये बेटा टायरोसिन में, टायरोसिन में। यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होता है, PAH। ये नॉर्मल केस में होता है। जब PAH इस केस में यहाँ पे एब्सेंट हो जाता है तो बेटा क्या होगा, तो आपका ये फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सी, ये जो फेनाइल एलेनिन है ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ना, ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा किसमें, टायरोसिन में। और इससे होगा क्या कि फेनाइल एलेनिन बॉडी में अक्यूमुलेट होने लगेगा ना, बॉडी मतलब ब्लड में अक्यूमुलेट होने लगेगा, जिससे कि ब्रेन डैमेज हो सकता है। उस कंडीशन को कहा जाता है फेनाइल कीटोन्यूरिया कहते हैं हम लोग। अच्छा, ये भी एक आपका ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस है, ठीक है ना। बाद में यूरिन वगैरह का तो कीटोन बॉडी वगैरह के फॉर्म में भी स्टोर हो जाता है। तो आगे हमारे पास जो है कौन सा आता है बेटा, थैलेसीमिया। ये चीज देखो, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया भी आपका ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड का डिजीज है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर जीन और हेट्रोजाइगस। यानी कि जैसे A और B दो पेरेंट हैं तो ये दोनों कैसे होने चाहिए बेटा, हेट्रोजाइगस होने चाहिए। और फिर क्या हुआ इसमें कि द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन which ultimately result in reduced rate of synthesis of one of the globin chain अल्फा एंड बीटा चैन दैट मेक अप हीमोग्लोबिन। मतलब कि अल्फा और बीटा चैन को ये अफेक्ट कर रहा है हीमोग्लोबिन को। दिस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स रिजल्टिंग टू द एनीमिया। मतलब कि हीमोग्लोबिन की जो मॉलिक्यूल हैं एबनॉर्मल होने लगेंगे और इस कंडीशन क्या रिजल्ट होगा, इसका एनीमिया रिजल्ट हो जाएगा, जो कि इस थैलेसेमिया का करेक्टरिस्टिक पॉइंट है। थैलेसेमिया कैन बी क्लासिफाइड, जैसे अगर ये अल्फा को डिफेक्ट कर रहा है तो अल्फा थैलेसेमिया, बीटा को कर रहा है तो बीटा थैलेसेमिया। अब अल्फा को जो बेटा यहाँ पे दो जीन कंट्रोल कर रहे हैं, कौन कौन से, HbA1 और HbA2, ये दो जीन यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। और ये जीन किस पे प्रेजेंट है, ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। और जबकि ये बीटा को कौन कंट्रोल कर रहा है, सिंगल जीन HBB, ये किस क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट है बेटा, क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट है। ये बात ध्यान देना, जो बीटा को अफेक्ट कर रहा है वो HBB जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 एंड अल्फा को दो जीन HbA1 एंड HbA2 ये हो रहा है, ठीक है ना बेटा। वही बात लिखिए, थैलेसेमिया डिफर, अच्छा थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों डिफरेंट हैं। एक जो है क्वांटिटेटिव होता है, बाकी दूसरा कैसा होता है बेटा, क्वालिटेटिव होता है, ठीक है ना। अब आती है पॉलीप्लॉइडी एंड एनियोप्लॉइडी। अब जैसे देखो, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल्स रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। जैसे मान लीजिए कि सेग्रीगेशन हो रहा है, ठीक है, सेग्रीगेशन हो रहा है तो नॉर्मल ये अलग अलग हो रहे हैं। अब ऐसा हो कि इसमें से या तो डिलीट हो जाए कोई, या तो ऐड हो जाए, है ना, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, एनियोप्लॉइडी कहेंगे। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है ना, क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। सिमिलरली टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट ड्यू टू लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। फेलियर टू साइटोकाइनेसिस आफ्टर द टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट, वही बात है, ठीक है ना बेटा। अगर मान लीजिए कि इंक्रीज कर रहा है होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम, ठीक है, और यहाँ पे सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर कुछ हो रहा है बेटा, तब उसको हम लोग कहेंगे पॉलीप्लॉइडी, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। फिर ध्यान देना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम का लॉस या गेन हो रहा है तो पॉलीप्लॉइडी, अगर पूरा सेट क्रोमोसोम का बढ़ रहा है तो उसको हम लोग कह देंगे एनियोप्लॉइडी, ओके। अब हमारे पास तीन सिंड्रोम है, तीनों सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, फाउंड ओनली इन फीमेल। इसमें जो है एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, जिसके चलते कैरियोटाइप क्या हो जाएगा, 44+, फीमेल का 44+XX होता है ना। अब इस एक क्रोमोसोम इसमें गायब हो गया तो क्या हो गया, 44+X 0 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, 45। इसको हम लोग कहते हैं मोनोसोमी,
एक कम हो गया ना, तो क्या है एक्स का मोनोसोमी कहती है। इसके फीचर क्या होंगे, शॉर्ट स्टेचर हो जाएगा, वेव्ड नेक हो जाएगी, ब्रॉड चेस्ट विद वाइडली स्प्रेड निप्पल, अंडर डेवलप्ड ओवरीज मतलब स्टेराइल होंगी, नो और डिलेड प्यूबर्टी। इसमें आप क्या रखोगे बेटा, ये एन्यूप्लॉयडी का एग्जांपल है या मोनोसोमी का एग्जांपल है। ठीक है, एन्यूप्लॉयडी का आपका मोनोसोमी हो सकता है, ट्राइसोमी हो सकता है, तो ये मोनोसोमी का एग्जांपल होता है। ठीक है, ऐसा कुछ बॉडी यहाँ पे दिखेगी। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है बेटा, इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, तो कैरियोटाइप कितना हो जाता है, टोटल 46 की जगह 47 आ जाता है। अब बेटा देखो कि इसमें ट्राइसोमी हो रही ना, इसमें जो होगा बॉडी का टॉल स्टैचर होगा विद लॉन्ग लिम्स वगैरह हो जाएंगे, अंडर डेवलप्ड टेस्टिस होंगे मतलब कि स्टेराइल हो गए, स्टेराइल हो गए, लो टेस्टोस्टेरोन का लेवल हो जाएगा, इनफर्टिलिटी का केस बनेगा, और गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया का मतलब ये होता है कि ब्रेस्ट डेवलप इन मेल, मेल में यहाँ पे देखो आप, मेल में जो है क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, और इसको जो है क्या कह दिया जाएगा, इस कंडीशन को बेटा गायनेकोमेस्टिया, और ये कौन सा सिंड्रोम होगा, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम होगा। ठीक है ना, ओके बेटा। फिर हम लोग के पास आ जाता है डाउन सिंड्रोम ना, कौन सा, डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम को जो लैंगडॉन डाउन एक साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था, डाउन माने मतलब कमी, कम होना नहीं होता है। ठीक है ना, ये बात का ध्यान देना। ये भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21st क्रोमोसोम हो जाते हैं, यानी कि ट्राइसोमी होती है। कैरियोटाइप कितना हो जाता है, टोटल 27 हो जाएगा, और ट्राइसोमी ऑफ 21 हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ एनियोप्लॉयडी का एग्जाम्पल हो गया, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग मियोसिस। फीचर क्या होगा, शॉर्ट स्ट्रेचर होगा, फ्लैटन फेस होगा, डिप्थस नेजल ब्रिज होगी, अपवर्ड, ये सारी इसके जो बेटा फीचर्स हैं। ये बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि ये ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। ये बच्चे का यहाँ पे दिखाया गया है फेस किस तरीके से ये होगा पूरा। ठीक है ना बेटा, ध्यान देना, इन तीनों सिंड्रोम में से एक सिंड्रोम हर साल पूछा जाता है आपके यहाँ। ठीक है, तो अब इतना हम लोगों का है इसमें, और थैंक यू बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा आप बताइएगा किस टॉपिक पे जो है हम लोग बनाएं, और इतने सारे क्वेश्चंस अगर आप कर ले जा रहे हो बेटा, तो गारंटी के साथ कर रहे हैं कि 100% श्योर है कि यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। ये कई सालों की मेहनत है अपनी। ठीक है ना बेटा, और सारे क्वेश्चंस को करो, कोई डाउट अगर हो आपको तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, बाकी यहीं के लिए रखते हैं। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करिए। ठीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करिए, और फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कीजिए। ठीक है बेटा, तो आगे हम लोग चलते हैं बेटा, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या हम लोगों को करना है।